Today we are going to discuss about principles for successful living. सफल जिंदगी के सिद्धांत. The essential ingredients. Psychology has not found a proven formula for success yet. It may not be possible also. There cannot be a common formula applicable to anyone. मनोविज्ञान के अनुसार अभी तक कोई एक फॉर्मूला नहीं जनरेट हुआ है जिससे सफलता प्राप्त हो, और ये संभव भी नहीं है और सबके लिए एक कॉमन फार्मूला नहीं हो सकता है. बट साइकोलॉजी कैन सजेस्ट ब्रॉड गाइडलाइंस दैट पीपल कैन मेक यूज़ ऑफ. लेकिन मनोविज्ञान हमें बता सकता है कुछ ऐसी गाइडलाइंस जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. 5 essential steps. Before discussing steps, we should clearly understand what success means. आगे बढ़ने से पहले चलिए जानें कि सफलता वास्तव में होती क्या है. Success. It is not necessarily money, position, power, fame, or even all of these combined. Success involves one's ability to find what he or she wants in life. Success is nothing but reaching the goal one has set. It means केवल पैसा, पावर, शक्ति, प्रसिद्धि या फिर ये सब मिलाकर भी ज़रूरी नहीं कि सक्सेस हो. सक्सेस का वास्तविक अर्थ है कि एक इंसान की काबिलियत जो वो पाना चाहता है अपनी ज़िंदगी में. फेलियर में अगर इधर ड्यू टू लैक ऑफ एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन. अगर इंसान पूरा एफर्ट नहीं लगाता है या एफर्ट की कमी रहती है अपने गोल को पाने में, और गोल में भी टू डिफ़िकल्ट कंपेयर टू वंस कैपेसिटी. अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा गोल सेट कर लेते हैं तो भी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So successful achievement of a goal involves the ahead steps. Now we are going to discuss the 5 essential steps by following which, according to psychology, one can reach toward his or her goal. The step 1 is decide what you want and discover your purpose. The first step is to be clear of one's purpose. बहुत से लोग फेल हो जाते हैं. कारण ये नहीं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं, काबिलियत नहीं, बल्कि कारण ये हो सकता है या होता है कि उनका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एम या पर्पस नहीं है. जो उनके पास है वो उससे संतुष्ट नहीं है और उनको पता भी नहीं कि वो चाहते क्या हैं. तो इसका रिजल्ट ये होता है कि वो कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं बिना किसी उद्देश्य के. So it is a purpose which gives a direction and it is a purpose which serves as a standard to evaluate our progress from time to time. तो उद्देश्य एक कारण होता है जो हमें दिशा प्रदान करता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है, और एक क्लियर पर्पस होने से हम अपना इवेल्युएशन कर पाते हैं अपनी तरक्की का समय के अनुसार. सो आफ्टर दिस स्टेप 2 इज स्टे ऑन कोर्स, मेंटेन योर डायरेक्शन. सो इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द डायरेक्शन अंटिल वी रीच द गोल. अगर हम अपनी दिशा मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं, तो हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, जो कि पैमाना बनता है सफलता का. स्टेप 3 इज कंसंट्रेट योर एनर्जी एंड लर्न टू प्रायोरिटाइज. डेवलप अ स्ट्रेटजी एंड एडजस्ट इट इफ़ नेसेसरी टू अकम्प्लिश वंस गोल. अगर हम फेल होते हैं किसी पहले ट्राई में तो हमको अपना स्ट्रेटजी, तरीक़ों को बदलना चाहिए और एक दूसरा नया तरीका अपनाना चाहिए. तो एडजस्ट and adopt a new strategy in order to fulfill your specific goal. Now prioritize goals. It helps in reaching the ultimate goal by a step-by-step process. So nothing can be achieved overnight. If you have to reach somewhere, so you have to make a small goals so that in order to achieve a major goal. तो छोटे छोटे गोल बनाएं और एक एक गोल करके माइलस्टोन की तरह हम प्राप्त करते जाएंगे तो हमने फाइनल गोल की तरफ बढ़ पाएंगे. डेवलप द प्रॉपर एक्सपेक्टेशन इज़ द स्टेप नंबर 4. अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप अपना गोल प्राप्त कर सकते हैं तो आपका जो लगातार मेहनत है वो नहीं हो पाएगा और ये आपकी प्रायोरिटी में नहीं जुड़ पाएगा. तो ज़रूरी है कि जो उम्मीदें हमने लगा रखी हैं अपने गोल की तरफ से, हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचें और बिलीव करें, तभी हम परसिस्टेंटली एक्शन ले पाएंगे, अपने एफर्ट्स को हम चैनलाइज कर पाएंगे. And final step is take action, use your available resources. An active effort toward achieving the goal is essential. So उदाहरण के लिए अगर एक विद्यार्थी है जो नहीं जानता कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा, लेकिन अगर कॉलेज में उसने अपना बेस्ट किया, बेस्ट परफॉर्म किया, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसे पता लगे कि वो किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है और कौन से एवेन्यूज़ खुले हुए हैं. तो की बजाय कि वो कॉलेज को छोड़ दे, उसको ज़रूरी है कि अपना इंटरेस्ट पहचाने और उस तरफ आगे बढ़े.
One very important aspect is assuming personal responsibility, जिसकी आजकल बहुत कमी है. It is the duty and right of each individual to take decisions for one's life. No one can take responsibility for your happiness. To be successful in life, one needs to take steps. The crucial ingredient of taking action is assuming personal responsibility and making choices. Important guidelines for successful living are: thanks for watching the clip. Please like, share and subscribe, and don't forget to comment for inclusion of new topic in your channel Psychology Simplified.